तो आज का WWE मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म और आज के शो में हमें बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें देखने मिली। सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस, इन तीनों की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया और इंटरेस्टिंग हो चुकी है। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो जो शो का किक ऑफ है वो ऐसे स्टार्ट होता है। यहाँ बियांका ब्लेयर, रिया रिप्ली और इयो स्काई तीनों के तीनों सुपरस्टार यहाँ बाहर निकल के आती हैं और आज फाइनली हमें ये देखने मिला कि इन तीनों का अब मैच ऑफिशियल हो चुका है, तीनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। आज हमें देखने मिला जो बियांका ब्लेयर है हमेशा से चिड़ी हुई है कि कैसे रिया रिप्ली कैसे आ सकती है जब उसने अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अर्न नहीं की है और इस मैच के अंदर क्यों आ सकती है। वही यहाँ पर बियांका ब्लेयर चिड़ी हुई थी और बियांका ब्लेयर को बूस्ट मिल रही थी और रिया रिप्ली को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चांस मिल रहे थे। या बीच में इयो स्काई आती है और फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से उनकी बेइज्जती कर दी जाती है, रिया रिप्ली भगा देती है। पर इस बार इन्होंने इयो स्काई ने ये नहीं सहा और इयो स्काई यहाँ पर आए गुस्से में और इयो स्काई ने एकदम बढ़िया वाली ड्रॉप किक दी ऊपर से और दोनों की दोनों यहाँ पर डाउन रहेगी और इयो स्काई लास्ट में स्टैंड टॉल करती है, साइन करती है कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश दिखती है। और उसके बाद हमें यहाँ फाइनली देखने मिला कि इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियली बुक हो चुका और ये आप ग्राफिक देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर बैक स्टेज पे ये देखने मिला कि कैसे फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो बात कर रहे हैं कि उनका जो मैच है वो रेसलमेनिया के लिए कंफर्म हो चुका है। ये फेटल फॉर में मैच इनका फिन बैलर, पेंटा और या ब्रॉन ब्रेकर और डोमिनिक मिस्टीरियो का हो चुका है। तो यहाँ फिन बैलर बता रहे होते कि कैसे आज जा तू बता दे, सब लोग तेरे को डम और बकवास समझते हैं पर तू आज जाके बता दे कि कैसे तू बहुत बढ़िया है। ये बस मोटिवेट करना चाह रहे थे जानबूझ के या छेड़ना चाह रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो को, ऐसा ही है। फिर ये आप ग्राफिक देखिए कितना बढ़िया इन चारों का मैच ऑफिशियल हो चुका है आज के मंडे नाइट रॉ में, यही पता चला। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर बेली वर्सेस लायरा वेलकेरिया फॉर वुमेन्स आईसी टाइटल का मैच देखने मिलता है और जो लायरा वेलकेरिया बहुत ही ज्यादा बढ़िया बड़े मैचेस यहाँ पर दे रही है, डिलीवर कर रही है और जो अपनी टाइटल है वो रेगुलर डिफेंड कर रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो चैंपियन ऐसे चैंपियन रन कर रही है और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पर लायरा वेलकेरिया को देख के कि कैसे वो इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है। पर उनको थोड़ा और अपर स्टेज पे यहाँ पर बुक करेगी धीरे धीरे WWE। फिलहाल अभी वो मिडगार्ड चैंपियनशिप में, बाकी आगे जाके भी लायरा वेलकेरिया शाइन करेंगी। बाकी मैच की बात रही तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और यहाँ पर जीत गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे जो कैरिन क्रॉस है वापस से एजे स्टाइल को यहाँ पर दिमाग खराब करने आ जाते हैं और फिर उसके बाद एजे स्टाइल यहाँ पर फाइनली यहाँ पर तंग हो जाते हैं, बोलते हैं कि आजा तेरे को मैं अगले मंडे नाइट रॉ में देखता हूँ। क्योंकि कैरिन क्रॉस बोल रहे थे कि मेरे को तेरा रियल पर्सन देखना है कि कैसे तू खतरनाक बंदा रिंग में, ऐसा कहना चाह रहे होते हैं कैरिन क्रॉस। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें इनका जो अगले मंडे नाइट रॉ के लिए मैच ऑफिशियल होता दिखा है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे LWO वर्सेज यहाँ पर हमें अमेरिकन मेड देखने मिला और यहाँ पर हमारे जो न्यू WWE रॉ के सुपरस्टार है यहाँ पर वो भी देखने मिले, जो कि और कोई नहीं अपने यहाँ पर एल ग्रैंडे अमेरिकानो है और ये यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रेसल करते हैं। आपको पता ही होगा ये लूचाडोर है और बहुत ही बढ़िया मैच हमें यहाँ पर देखने मिला। और जहाँ पर LWO अमेरिकन मेड और यहाँ पर एल ग्रैंडे अमेरिकानो हो, यहाँ ऐसा बढ़िया मैच ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा हाई फ्लाइंग एक्शन था। बाकी मैच के अंदर हमें ये देखने मिलता है जो LWO वो यहाँ पर हार जाती है बहुत ही बड़े बड़े मूव करने के बाद भी, और जो मूव्स थे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले थे। आप यहाँ पर शॉक रह जाएंगे भाई ये चल क्या रहा है। और ये मैच आपको जरूर जाके देखना चाहिए, बहुत ही बढ़िया हाई फ्लाइंग एक्शन था इसके अंदर। अगर आपको हाई फ्लाइंग वाले जो यहाँ मैचेस पसंद है तो आप ये जरूर जाके देखिएगा। और यहाँ पर जीत जाती है आइवन एल के साथ यहाँ चीटिंग करते हुए यहाँ पर एल ग्रैंडे अमेरिकानो ने यहाँ पर मैच जीत लिया और अमेरिकन मेड भी उनके साथ जीत चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें बैक स्टेज ये देखने मिलता है जो रे मिस्टीरियो बहुत ही ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो चुके हैं एल ग्रैंडे अमेरिकानो से, तो वो यहाँ पर मैच मांग लेते हैं और ये हमें ऑफिशियली होता हुआ दिखा है। रे मिस्टीरियो वर्सेस एल ग्रैंडे अमेरिकानो यहाँ पर देखने मिलने वाला है और ये बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। और ये यहाँ पर स्टोरी लाइन भी बहुत लंबी खिंचाई है इन्होंने, तो बहुत ही बढ़िया मैच हमें देखने मिलेगा। और बाकी शायद अनमास्क हो जाए यहाँ पर चैड केबल अपने, बाकी चैड केबल ही है और क्या बोले। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है टैग टाइटल्स के लिए यहाँ पर मैच होता है न्यू डे वर्सेज वॉर रेडर्स। और यहाँ पर इस मैच के अंदर देखने मिलता है कि डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से न्यू डे जीत जाती है पर चैंपियनशिप नहीं जीतती है। इसका मतलब हमें यहाँ देखने मिला जब यहाँ पर एक्जेवियर वुड यहाँ स्टील चेयर लाते हैं तो गलती से आइवर उनको मार देते हैं, जो रेफरी देख लेते हैं, जिससे यहाँ पर जीत जाती है न्यू डे, पर ये चैंपियन नहीं बनते हैं। फिर उसके बाद बहुत ही बुरी तरीके से आइवर और एरिक को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं एक ऐसी चीज जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हाइप अप कर देगा आपको, ये गुंथर वर्सेस जे उसो के मैच के लिए। यहाँ गुंथर आते हैं, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जे उसो उधर आते हैं और जे उसो बिल्कुल भी यहाँ पर उसके मूड में नहीं है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर उछल कूद रहे हैं, बिल्कुल सीरियस होके आए। और फिर उसके बाद आके वो पूछते हैं गुंथर से, गुंथर तुम्हारे पास मॉम है तो तुम अपनी मॉम से क्या बात करते हो। फिर उसके बाद गुंथर तो कुछ बोलते नहीं क्योंकि उन्होंने माइक पहले ही फेंक दिया था। फिर यहाँ जे उसो बताते हैं कि कैसे मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा कि ये कैसे हो सकता है, जिमी उसो को ये क्या हो गया और कैसे हुआ। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे जे उसो तुम उसे क्यों नहीं बचा पाए, अपने ब्रदर जिमी उसो को क्यों नहीं बचा पाए क्योंकि उसे 15 स्टिचेस भी लग चुके हैं। फिर यहाँ जे उसो बोलते हैं कि कैसे मैंने अपनी मम्मी को बोला कि कैसे मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था गुंथर से, मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, ये मैंने सच बोला क्योंकि मैं कभी मम्मी को झूठ नहीं बोलता, ऐसा करके जे उसो बताते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सीरियस टोन में बोल रहे थे और बहुत ही यहाँ पर अच्छे से मीन कर रहे थे जे उसो। और फिर जे उसो बताते हैं कि कैसे हाँ मैं तेरे से डरता हूँ, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, पर अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता और रेसलमेनिया के अंदर मैं तुम्हें हराने वाला हूँ और न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाला हूँ और मैं अपने लिए करने वाला हूँ, अपने जिमी उसो के लिए करने वाला, अपने फैमिली के लिए करने वाला हूँ। ऐसा करके यहाँ जे उसो ने इतना खतरनाक वाला प्रोमो सेगमेंट जो कट किया है ना,
यहाँ आपको जे ऊसो की अच्छी तरीके से सारी स्किल्स देखने मिलेंगी और जो डिलीवर करते हैं प्रोमो, जिस तरीके से उन्होंने वर्ड और लाइन डिलीवर की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाली थी। और ये सारी चीज़ बोल के यहाँ पर जे ऊसो चले जाते हैं और यहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्टेटमेंट कट करते हुए देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जे ऊसो बोलते हैं कि वो जीतने वाले हैं। और यहाँ गुंथर के चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डरे हुए लग रहे थे और ये पहली बार हो रहा है जे ऊसो के सामने कि गुंथर डर रहे हैं। और जो जिस तरीके से जे ऊसो ने यहाँ प्रोमो सेगमेंट कट किया तो वैसा तो होना ही था और बहुत ही बड़े तरीके से कट करने के बाद जे ऊसो चले जाते हैं और यही था हमें इसके अंदर देखने मिला। बाकी बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है और रेसलमेनिया 41 के अंदर ये जो हाइप है बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट करते हुए यहाँ जे ऊसो आज के मंडे नाइट रॉ में हमें दिखे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। और ये जो मैच था यार, मतलब यहाँ पर एक ऐसी चीज़ हो गई मैं बता नहीं सकता। यहाँ लेट्स गो डॉम के यहाँ चैंट्स लग रहे थे, मतलब ये लेट्स गो डॉम के चैंट लगे यार, इतने सालों बाद यहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद ये मैच के बारे में बात करें तो मैच तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। यहाँ पर पेंटा पाइल ड्राइवर जो लगाते हैं वो सेम पाइल ड्राइवर यहाँ आज हमें डोमिनिक मिस्टीरियो लगाते हुए दिखे और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया और पेंटा ने एग्जीक्यूट किया और बहुत ही बढ़िया मैच हमें इन दोनों के बीच में देखने मिला। और इस मैच के बाद हमें यह देखने मिलता है कि जो पेंटा है वो जीत जाता है। पेंटा के जीतने के बाद कार्लिटो आते हैं और कार्लिटो और डोमिनिक मिस्टीरियो मार रहे होते हैं पेंटा को। फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर वहां से निकल के आते हैं और ब्रॉन ब्रेकर ने ऐसा स्पीयर मारा है ना, आप ये फोटो देखिए आपको पता चल जाएगा कि एकदम बहुत दूर से ही वो कूद चुके थे स्पीयर के लिए। स्पीयर तो बाद में जाके हिट होता, वो कब से हवा में थे, उड़ रहे थे वो तो हवा में उड़ते उड़ते ऐसा स्पीयर मारा उन्होंने कार्लिटो को, बहुत ही मजा आ गया। फिर उसके बाद ये देखने मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो को मारते हैं, पेंटा को मारते हैं क्योंकि पता है फेटल फॉर में मैच हमें देखने मिलने वाला है। पर चौथा बंदा उधर नहीं होता और वो आ जाते हैं फिन बैलर और फिन बैलर यहाँ पर मूव लगा देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सारे डाउन होते हैं और यहाँ जो फिन बैलर स्टैंड टॉल करते हैं यहाँ पर नीचे पड़े रहते हैं पेंटा, डोमिनिक मिस्टीरियो और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर भी। फिर जब यहाँ पर टाइटल रेस कर ही रहे होते हैं तो उतनी देर में ब्रॉन ब्रेकर खड़े हो जाते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं स्पीयर हिट करने के लिए जा रहे होते हैं फिन बैलर पर, वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। बाकी इन चारों का जो मैच होने वाला है और ये जो ग्राफिक कार्ड है कितना बढ़िया और मैच भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है और यहाँ पर फिन बैलर क्या पता जीते और इनके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चांसेस लग रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से पुश मिलने वाला था, ऐसा न्यूज़ भी आई थी 2025 के अंदर फिन बैलर को। बाकी नेक्स्ट अपडेट है कि रोमन रेंस हमें अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने मिलने वाले हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही बड़े धमाके होने वाले हैं अगले मंडे नाइट रॉ में। बाकी ये जो देख रहे हैं अभी तक के सारे रेसलमेनिया मैच जो ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं और बहुत ही बड़े बड़े मैचेस यहाँ पर देखने मिलेंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं मेन इवेंट की तरफ जो कि मंडे नाइट रॉ का बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला जो मेन इवेंट कहेंगे वो देखने मिला। बहुत टाइम बाद यहाँ पर मैच हटाया मंडे नाइट रॉ से और मेन इवेंट में हमें देखने मिला एक प्रोमो सेगमेंट। तो पॉल हेमन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। और जो क्राउड है बहुत ज्यादा हमेशा की तरह एनर्जेटिक होता है और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे वो कुछ चीजें बताना चाहते हैं रेसलमेनिया में जाने से पहले। वो बोलते हैं कि पहली चीज कि मैं हमेशा लॉयल रहूंगा माय ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के लिए, वहाँ ओटीसी के चैनल लगते हैं। फिर वो बोलते हैं नंबर 2 कि मैं हमेशा लॉयल रहूंगा मेरे बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड के लिए सीएम पंक के लिए, और सीएम पंक के चैनल रखते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे मैं दोनों के लिए लॉयल रहूंगा और मैं अपनी पूरी लाइफ उनके लिए लॉयल रहूंगा, मैं कभी भी दोनों के साथ धोखा नहीं करूंगा, ऐसा करके वो बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे रेसलमेनिया के आने से पहले मेरे को एक चीज परफेक्टली क्लियर करनी है, बर्न इट डाउन। और ऐसा करके यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट हो जाता है सेथ रॉलिंस का और पॉल हेमन के रिएक्शन आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है जो क्राउड है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जो सेथ रॉलिंस का हमेशा सॉन्ग गाता है हर क्राउड वो गा रहे होते हैं और बहुत देर तक चलता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सेथ रॉलिंस एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद माइक ऊपर करते हैं और जो क्राउड है पूरा गाया जा रहा होता है, जानबूझ के कर रहे होते हैं पॉल हेमन की तरफ क्योंकि उन्हें पता है कि पॉल हेमन को जो गाना है सेथ रॉलिंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मिनिएपोलिस यहाँ पर वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। फिर वो बोलते हैं आई एम विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकन रॉलिंस और इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस। और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोमो स्टार्ट होता है ऐसे और बहुत ही खतरनाक वाला देते हैं आज का प्रोमो ऐसे स्टार्ट होता है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि आज मेरे बारे में नहीं है, आज है पॉल हेमन के बारे में। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैंने सुना कि तुम यहाँ पर लॉयल्टी के बारे में बात कर रहे थे तो मैं सोचा कि मैं बाहर आके तुम्हें हाई कर दूं। और ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आपको पता है रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को लॉयल्टी के बारे में बोला था, वो शील्ड के बारे में। फिर वो बोलते हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में यहाँ पर दौड़ रहा है कि कैसे तुम किसकी साइड में हो, तुम क्या यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हो सीएम पंक के, और फिर यहाँ पर चैंस लगते हैं सीएम पंक के। फिर वो बोलते हैं कि या फिर तुम स्पेशल काउंसिल वाइजमैन बनना चाहते हो रोमन रेंस से, फिर ओटीसी के चांस लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं तुम्हें यहाँ पर सुन रहा हूँ कि तुम यहाँ पर सबको कन्विंस करना चाह रहे हो कि कैसे तुम दोनों के यहाँ पर रहने वाले हो हक में और दोनों को लॉयल रहने वाले हो, ऐसा मैंने सुना है तुमसे। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो रोमन रेंस की बात रही और तुम यही कहोगे कि कैसे रोमन रेंस ने मेरे को रेलेवेंट बनाया, कैसे वो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी वो बकवास करते रहोगे तुम। वो बोलते हैं सच बात तो ये कि रोमन रेंस डजंट गिव अ डैम अबाउट यू, और वो बोलते थे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तुमसे, वो तुम्हें बस इसलिए रख रखा है, वो बस तुम्हें इसलिए यूज करता है कि तुम उसके जो जुड़ते हैं वो शाइन कर सको, तुम उसके लिए
प्राइवेट जेट बुक कर सकते हो, बस उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं है तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करता है। और फिर मैं अगर तुम्हें एक हिस्ट्री लेसन दूं तो तुम्हें याद होगा कि कैसे रेसलमेनिया में जब वो अपनी चैंपियनशिप हार गया था बिकॉज ऑफ ऐसा करते हैं वो और बोलते हैं कि वेल ड्रेस विजनरी, वो बताते हैं कि कैसे उनकी वजह से हार गया था, उनका यही कहना था। फिर वो बोलते हैं कि वो उसे रोमन रेंस बिल्कुल ही गायब हो गया था, जो वो अपने काम करने में माहिर है, डिसअपेयर होना, वो वहां से भाग गया था। और फिर वो तुम्हें साथ में लेके गया नहीं लेके गया, उसने तुम्हें हैंडल करने के लिए छोड़ दिया, तुम्हें उसकी फैमिली के साथ, और तुम उनके फैमिली मेंबर के साथ रहे जो कि था सोलो सिकोआ। और फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने तुम्हें ट्रीट कैसे किया, बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर तुम्हें ट्रीट किया। और फिर उसके बाद वो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर तुम्हारे होम टाउन के अंदर तुम्हें टेबल के सामने फेंक देते हैं, तुम्हारे चिल्ड्रन के सामने। और यहाँ पीछे यहाँ पर जो गाना गाने लगता है क्राउड, रोमन रेंस, और ये तो चलने वाला बहुत टाइम तक, बहुत ही बड़े तरीके से क्राउड गाने लगता है जब ये बता रहे होते कि कैसे पॉल हेमन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था सोलो सिकोआ और उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से। फिर वो बोलते हैं कि कैसे वो एक बच्चा अपने बाप को यहाँ पर टेबल पे बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता देख रहा है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे रोमन रेंस तुम्हें उस टाइम पे रेस्क्यू नहीं करना आया। फिर यहाँ पर पॉल हेमन भी उस बात से एग्री करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि एक और बंदा तुम्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने आ सकता था, बचाने आ सकता था, जो कि था सीएम पंक। और हाँ, सीएम पंक के बारे में बात करें तो 10 साल पहले वो चला गया था यहाँ से, वो तुम्हें साथ में लेके गया और वो नहीं लेके गया। और यही चीज़ यहाँ पर पॉल हेमन इस बात से भी एग्री करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं लेके गया था वो तुम्हें। फिर वो बोलते हैं कि कैसे वो उसे पता था कि जब वो वापस आएगा और अगर वो यहाँ पर रोमन रेंस की टीम ज्वाइन करेगा तो उसे एक फेवर मिलेगा तुमसे। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे वो जो लास्ट चॉइस थी, फर्स्ट चॉइस तो मेरी थी कि वॉर गेम्स में मेरे को चूज किया जाए और मैं उधर वॉर गेम्स के अंदर उतरूं। और फिर वो बोलते हैं कि कैसे पॉल हेमन को अगर मैं एक बार भी झूठ बोलूं ना तो तुम मुझको बीच में ही रोक लेना। और जो सारी चीज़ों से यहाँ पर अग्री करते हैं और यहाँ पूरी तरीके से यहाँ पर माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे वो तुम्हें प्यार नहीं करता है, वो बस फेवर के लिए यहाँ पर आया है। और बाकी फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे वो अपने आप में ही रहता है और अपने आप को ही पसंद करता है। और मैं अगर ऑनेस्ट रहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बैड फील करता हूँ और तुम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ कंडीशन में हो। और अगर इसका ईजी सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से ईजी सॉल्यूशन ये होगा कि हमें तुम अकेला छोड़ दो और हम तीनों यहाँ पर हैंडल करें इंडस्ट्री को, सोल मेकिंग इंडस्ट्री की कौन यहाँ पर जीतेगा। कहने का मतलब वही होता है कि कैसे कौन यहाँ पर बेस्ट निकलेगा और हम तीनों आपस में लड़े। और वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रिविलेज होगा मेरे लिए कि मैं यहाँ पर आऊँ और तुम्हारे जो मेरे बूट हैं वो तुम्हारे हेड के पीछे मारूँ, एक बहुत ही बड़े तरीके से स्टॉर्म मारूँ, ये सारी चीज़ें एंड कर दूँ। और फिर बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं है, ना ही रोमन रेंस। और सीएम पंक के बारे में बात करते हैं। सीएम पंक को बोलते हैं कि कैसे वो जो बंदा है वो यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने नहीं है, मनी बनाना है। वो बात उसने खुद कही है और वैसे ये बात सच भी है, सीएम पंक ने कही थी एक अपने प्रोमो के अंदर। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे तुम यहाँ पर कितना वर्थ करते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर धक्का मुक्का मारते हैं, पॉल हेमन को एक थप्पड़ मार देते हैं और फिर 2-3 बार और धक्का मारते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है कि पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलते हैं डोंट पुट डैम हैंड ऑन मी अगेन। और ऐसा करके वो बोल देते पॉल हेमन बहुत ही गुस्से में। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस हंसते हैं और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं सेथ रॉलिंस और मारने के लिए जा रहे होते हैं। पॉल हेमन को यहाँ पर कोने में लेके चले जाते हैं जैसे रोमन रेंस मार रहे होते हैं। मारे तो नहीं थे पर यहाँ सेथ रॉलिंस पक्का मार देते पॉल हेमन को, रोमन रेंस ने नहीं मारा था। फिर उसके बाद बहुत ही बढ़िया वाला यहाँ पर ब्रॉल देखने मिलता है, लड़ते हैं पहले रिंग के अंदर, फिर अनाउंस टेबल पे जाके लड़ते हैं। फिर उसके बाद सीएम पंक यहाँ पर स्टील स्टेप पे यहाँ पर शायद स्टॉर्म मारने जा रहे थे सेथ रॉलिंस को, जैसे यहाँ पर मारा था सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को। और फिर उसके बाद देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस अंदर चले जाते हैं तो सीएम पंक अंदर जा रहे होते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया वाला स्टॉर्म पड़ जाता है। फिर यहाँ स्टॉर्म मारने जा रहे होते हैं, पॉल हेमन को ऊपर नहीं मारते हैं और रुक जाते हैं और उनके यहाँ पर स्टार्टिंग में रुक जाते हैं और पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ सीएम पंक तो पड़े होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ सेथ रॉलिंस उठाते हैं माइक, फिर वो बोलते हैं नाउ यू ओ मी अ फेवर, और ऐसा करके वो बोल देते हैं। और अब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि क्या होने वाला है। यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने भी बोल दिया कि अब नाउ यू ओ मी अ फेवर, और सेथ रॉलिंस का फेवर अलग हो गया है और जो स्टोरी लाइन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। और जो पॉसिबिलिटीज थी कि हमें देखने मिलने वाला था कि कैसे सेथ रॉलिंस के साथ अलाइन हो सकते पॉल हेमन, वो भी आज के मंडे नाइट रॉ में देखने मिला। और रॉ ऐसे खत्म होता है, सीएम पंक डाउन है, पॉल हेमन चौक है और सेथ रॉलिंस गुस्से में और फेवर मांग के चले गए। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला मंडे नाइट रॉ था और बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ की एंडिंग हुई। और ये जो इन तीनों का मैच है बहुत ही अच्छी तरीके से हाइप अप हो रहा है। यहाँ कोडी रोड्स से जॉन सीना की कमी भी फील नहीं हुई, इतना बढ़िया वाला मंडे नाइट रॉ था। और आप इस मंडे नाइट रॉ को जरूर जाके देखेगा, बाकी मैंने तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर ही दिया है, अगर आपको देखना है तो आप जरूर जाके देखेगा। बाकी यही था आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर, बहुत ही बढ़िया चीज़ चल रही है। रोड टू रेसलमेनिया बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत ही बढ़िया होने वाला है रोड टू रेसलमेनिया भी और उसके बाद भी। और इसलिए ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को तो आपके पास जल्दी आती रहेगी। और जो रोड टू रेसलमेनिया बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और बहुत ही बड़े बड़े वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून इन रहे। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ तो आपको जल्दी मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।